बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो ना मैंने ख़ास तौर पर आप सब बहनों के लिए बनाई है, उन तमाम बहनों के लिए जो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ख़ुद को अकेला या बेबस महसूस कर रही हैं। कभी कभी ना हमें लगता है कि शायद हम कुछ नहीं कर सकती। एक पुरसुकून और कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने का, ससुराल में अपनी जगह बनाने का या फिर कोई अपना छोटा सा कारोबार शुरू करने का। मेरी वो बहनें जो हिम्मत करके यूट्यूब पर तो आ गई हैं, लेकिन अब परेशान हैं कि आप ही हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा और व्यूज़ नहीं आ रहे और शायद हमसे नहीं हो पाएगा। तो माय डियर क्वींस, आज की ये वीडियो आपके उसी शायद को यकीन में बदलने के लिए है। आज मैं आपको चंद ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको बताएंगी कि मुश्किल वक्त सिर्फ आप पर नहीं आता बल्कि हर उस इंसान पर आता है जिसने कुछ बड़ा करना होता है। अगर आपको लगता है कि रास्ता बंद है तो याद रखें कि रास्ता बंद नहीं होता, बस अल्लाह ताला हमें थोड़ा और आजमा कर मजबूत बनाना चाह रहा होता है। तो चलिए आज हम मिलकर अपनी हिम्मत को दोबारा जगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब हमारी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह, और शहजादी की फूफो भी आ गई थी माशाल्लाह से दोनों, और एक फूफो जो भावलपुर वाली है ना वो नहीं आ पाई थी, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। लेकिन उसके यहाँ भी उसके बच्चों की फूफो लोग आए हुए थे, तो इसलिए उसकी मजबूरी थी। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है, तो इसलिए हमने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। यहाँ पे वेरी सरप्राइजिंगली मेरे भाई और अम्मी और भाभी लोग भी आ गए थे माशाल्लाह से, तो अल्लाह ताला ने बहुत रौनक लगा दी थी। असल में तो आपकी ईद तभी होती है माशाल्लाह से जब आपके बहन भाई इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे मैंने दोपहर को तो चावल बनाए थे, शाम को जो है ना सबकी फरमाइश पे मैंने मैक्रोनी बनाई थी। और जो हमारा मैक्रोनी का तरीका है ना, आप आज वो भी देखिएगा। और इस तरीके से जब हम मैक्रोनी बनाते हैं ना तो सबको बहुत पसंद आती है और सब बड़े शौक से खाते हैं। तो हमारे घर में इसी तरह से मैक्रोनी खाई जाती है और पसंद की जाती है। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैदे का आटा गूंद के उसके रोल बनाने होते हैं और रोल के अंदर हमने चिकन का मिक्सचर डालना होता है। और चिकन के मिक्सचर में बेसिक मसाले ही होते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट होता है, काली मिर्च होती है, नमक होता है, ज़ीरा होता है, दड़ा मिर्च होती है। उन सबको मिक्स करके उन्हीं रोल के अंदर उसको बना के उसको थोड़ा सा हल्का सा सुनहरी करके तल लेना है और फिर उसके छोटे छोटे पीस करके वो डालने हैं मैक्रोनी में। इसके अलावा अंडे की जर्दी अलग से और सफ़ेदी अलग से काट के ना छोटे छोटे पीस करके वो डाल देने होते हैं। और चिकन का जो मिक्सचर जो बच जाता है वो भी उसमें डाल देना है और उबली हुई मैक्रोनी भी डाल देनी होती है। और बाकी सारी चीज़ें जो अंडे की सफ़ेदी और जर्दी अलग अलग हमने बनाई होती है वो डाल देनी होती है। और रोल्स के जो छोटे छोटे पीस किए होते हैं वो डाल देने हैं। दम लगाते वक्त इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा सा विनीगर ऐड कर देना होता है। और जनाब ये जो रेसिपी है ना ये इतनी कोई मज़े की बनती है केचप और मायोनीज़ के साथ। जब हम खाते हैं ना इसको तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है और हमारे घर में सिर्फ इसी तरीके से खाई जाती है और हम किसी तरीके से भी नहीं खाते। सब्जियों वाली मैक्रोनी बनती है लेकिन वो कोई भी इतने शौक से नहीं खाता जितने शौक से ये वाली हम मैक्रोनी खाते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है लेकिन जब सारे खुश होकर खा लेते हैं तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो रात के 10 बजे ये तैयार हुई थी और मैं अकेली नहीं लगी थी क्योंकि भाई कले बदे का एक काम ही नहीं है, इसमें इतने सारे मशन मशन होते हैं। तो शहजादी की फूफो भी साथ लग गई थी, दोनों फूफो, और थोड़ा सा काम मैंने बच्चों से भी करवा लिया था। और यहाँ पे शहजादी की चची ने मेरे मेहंदी लगाई थी चांद रात को, वो भी आप बताइएगा कि किस तरह की लगी है। और इसकी जो पूरी वीडियो है ना वो मैंने बनाई थी लेकिन वो मैं लगा नहीं सकी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। साथ साथ आप रेसिपी देखिएगा और साथ में आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आज की वीडियो ना फुल ऑफ मोटिवेशन है और बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आप सब बहनों के लिए जो थक चुकी हैं, वीडियोस डाल के थक चुकी हैं, या फिर अपने ससुराल में सास को ससुर को मना के उनको राज़ी कर के थक चुकी हैं, और या फिर उनके शोहर जो हैं वो चाहती हैं कि बदल जाएं लेकिन वो 1000 मेहनत के बावजूद बदल नहीं सकते। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इंशाल्लाह आज वीडियो के आखिर तक आप एक नया जज्बा लेकर उठेंगी और सोचेंगी कि इंशाल्लाह ये मैं कर सकती हूँ। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रही हूँ जिसके पास वो सब कुछ था जो एक आम इंसान के पास होता है, लेकिन एक हादसे ने उससे सब कुछ छीन लिया। ये कहानी है अरुणिमा सेना की। अरुणिमा जो थी ना वो एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी थी, लेकिन एक रात कुछ डाकुओं ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। पूरी रात वो कटी हुई टांग के साथ रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। 49 ट्रेनें उनके पास से गुजर गईं। 49 ट्रेनें, आप सोच सकते हैं कि 49 ट्रेनें उसके पास से गुजर गई और वो किस हालत में वहाँ पे पड़ी थी। और चूहे उनके ज़ख्मों को काट रहे थे लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था। सुबह जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया ना तो डॉक्टरों को उनकी एक टांग काटनी पड़ी। ज़रा सोचें कि एक लड़की जिसका एक पाँव कट चुका हो, लोग उसे तरस भरी निगाहों से देख रहे हों तो वो क्या सोचती होगी। आप खुद तसव्वुर करें कि खुदा न खास्ता अगर हमारे साथ कोई
इस तरह का मामला बन जाता है तो हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन अरुणिमा ने ना हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उसने सोचा कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी मौत से बचाया है तो इसका मतलब है कि मैं किसी बड़े काम के लिए पैदा हुई हूँ और दुनिया में मैं सबसे ऊंची चोटी जो है ना माउंट एवरेस्ट, वो मैं सर करूंगी। लोग हंसने लग गए, डॉक्टरों ने कहा कि ये पागलपन है, लेकिन अरुणिमा ने मसनूई टांग, आर्टिफिशियल टांग के साथ वो कर दिखाया जो तंदुरुस्त लोग भी नहीं कर पाते। और अब मेरी वो बहनें सुने जो कहती हैं ना कि आप ही ससुराल में हालात मुश्किल हैं या फिर हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा। अरुणिमा के पास तो पाँव भी नहीं था, फिर भी वो पहाड़ पर चढ़ गई। आपके पास तो अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है, अगर आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा या आपसे ससुराल वाले मना नहीं हो रहे तो ये एक छोटा सा ट्रैक है, हिमालय जितना पहाड़ तो नहीं है ना बड़ा सा। अगर एक माजूर लड़की पहाड़ सर कर सकती है तो क्या आप एक यूट्यूब चैनल नहीं चला सकती? एक इंसान को आप बदल नहीं सकती? क्या आप अपने घर के हालात सब्र और हिम्मत से नहीं बदल सकती? बिल्कुल बदल सकती हैं। लेकिन ठहरिए, अभी मैं आपको एक और बात सुनाती हूँ। ये कहानी है जेके रोलिंग की, जिन्होंने मशहूर ज़माना जो किताब है ना हैरी पॉटर, आपने कभी ना कभी उसका नाम ज़रूर सुना होगा। उनकी ज़िंदगी आप सब बहनों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है, जो कहती हैं कि आप ही हमने चैनल बना लिया है, वीडियो डाल डाल के थक गए हैं, कोई नहीं देखता, सब मजाक उड़ाते हैं, घर वाले रिश्तेदार पागल समझते हैं कि हम लगी रहती हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। अब ज़रा ऐसी खातून के बारे में सोचें जिसकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा था कि उसके पास अपनी छोटी सी बच्ची को दूध पिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जेके रोलिंग की, जिन्होंने हैरी पॉटर जैसी मशहूर किताब लिखी थी। उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल थी, उनकी डिवोर्स हो चुकी थी, वो बेरोज़गार थी, एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी, लेकिन उनके पास एक ख्वाब था, एक कहानी थी जो वो दुनिया को सुनाना चाहती थी। उन्होंने ना एक किताब लिखी, लेकिन आप जानती हैं क्या हुआ? वो एक पब्लिशर के पास गई, उन्होंने मना कर दिया। दूसरे के पास गई, उसने भी ठुकरा दिया। एक दो नहीं बल्कि वो 12 बड़े पब्लिशर्स ने उनकी किताब को ये कह के रद्द कर दिया कि ये कहानी कोई नहीं पढ़ेगा, ये बेकार है। तसव्वुर करें कि अगर वो 12वीं बार मना होने पर हिम्मत हार जाती और सोचती कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, तो क्या आज वो दुनिया की अमीर तरीन मुसन्निफ़ा होती? बिल्कुल नहीं। उन्होंने 13वीं बार कोशिश की और फिर वो हुआ जो तारीख है। अब मेरी वो बहनें सुने जो कहती हैं कि आप ही हमने 10 वीडियोस डाल दी, 50 वीडियो डाल दी और किसी में व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। अगर जेके रोलिंग 12 बार रिजेक्ट होने के बाद रुक जाती तो आज वो कहाँ होती? आपका यूट्यूब चैनल भी बिल्कुल वैसा ही है। हो सकता है कि आपकी 10 वीडियोज़ ना चले, हो सकता है 50 ना चलें, लेकिन वो एक वीडियो जो वायरल होनी है वो आपकी 61वीं वीडियो भी हो सकती है। कामयाबी उनको नहीं मिलती जो जल्दी थक जाते हैं, कामयाबी उनको मिलती है जो नो सुनने के बाद भी हाँ की तलाश पे रहते हैं, चाहे वो ससुराल में अपनी जगह बनाना हो या यूट्यूब पर अपनी पहचान बनाना हो। बस थोड़ा सा सब्र और मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। और अब मैंने आपको जो 2 कहानियाँ सुनाई हैं ना, अरुणिमा सेना की और जिसने टूटे हुए जिस्म के साथ पहाड़ सर कर लिया, और जेके रोलिंग की जिसने गुर्बत और इनकार के बावजूद दुनिया बदल दी, इन कहानियों से हमें क्या सबक मिलता है? सबक ये है, और जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, कि मुश्किलात हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें निखारने के लिए आती हैं। अगर आप ससुराल में हालात मुश्किल हैं तो सब्र से काम लें, अपने अखलाक और मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाएं। अगर आपका यूट्यूब चैनल आज ग्रो नहीं कर रहा है तो आप मायूस होकर उसे छोड़े मत। याद रखें, हर बड़ा यूट्यूबर कभी ना कभी ज़ीरो पर होता है। और मैंने आपको बताया था कि मिस्टर बीस्ट जो है उसने किस कदर जिद्दोजहद की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अब जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। लेकिन उसके पीछे हर कामयाब आदमी की तरह उसकी भी बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत बड़ी हिम्मत है। और मैंने भी जब शुरू किया था तो सब कुछ एकदम नहीं हो गया था। मेहनत, लगन और अल्लाह ताला पर यकीन ही वो रास्ता है जो आपको कामयाबी तक ले जाएगा। तो मेरी वो तमाम बहनें जो मुझे मैसेज करती हैं कि आप ही हमसे नहीं हो पाएगा, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि आपके अंदर वो ताकत है कि वो आप पहाड़ों को हिला सकती हैं। बस अपनी हिम्मत को इकट्ठा करें और एक नई प्लानिंग करें, अच्छी वीडियोस बनाएं और अल्लाह ताला से दुआ मांगें। और ख़ास तौर पर जैसे कि मेरे दिल आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे आप लोगों की हर मुश्किल अपनी मुश्किल लग रही होती है, इस तरह से आप अपनी बहनों के जब दिल से जुड़ जाएंगी ना तो इंशाल्लाह वो भी आपकी बात सुनना चाहेंगी। याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ और हम सब मिलकर इस सफ़र को कामयाब बनाएंगे। और अगर आज की इन कहानियों ने आपके दिल में थोड़ी सी भी शम्मा जलाई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप अब हिम्मत नहीं हारेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी दूसरी बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।